नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसके स्टडी ग्रुप में। और आज आपको करवाएंगे माही नदी। कौन सी? माही नदी, जो मध्य प्रदेश से प्रवाहित होकर अपने राजस्थान राज्य के अंदर प्रवेश करती है और फिर खंबात की खाड़ी में विलय हो जाती है। तो ये कितनी लंबी है और कहां से इसका उद्गम स्थल है और कहां प्रवेश करती है, कौन कौन से इस पर बांध बनाए गए हैं, तो सभी जानकारी आज आपको बताएंगे माही नदी के बारे में। तो राज्य की सबसे लंबी नदी है माही नदी। राज्य की तो सबसे लंबी नदी नहीं है। देखो इसका उद्गम स्थल देखो पहले तो। ये उद्गम कहां से होती है? उपमेरु पहाड़ियां हैं जो मध्य प्रदेश में है। अपमेरु पर्वत उद्गम स्थल इसका कौन सा है? अपमेरु पर्वत मध्य प्रदेश में है। और धार जगह का नाम है मध्य प्रदेश। धार जिला है इसका, ठीक है। मध्य प्रदेश से इसका उद्गम हुआ है कौन सी पहाड़ियों से? अपमेरु पहाड़ियों से इसका उद्गम हुआ है, यानी उद्गम स्थल इसका अपमेरु पहाड़ी यानी अपमेरु पर्वत से है, ठीक है। कहां से उद्गम स्थल है इसका? अपमेरु पर्वत से इसका उद्गम हुआ है। और राज्य में राजस्थान का जो राज्य है ना, इधर देखो नक्शा बनाता हूं आपको। ऐसे राजस्थान का नक्शा जो है ना, राज्य में प्रवेश, यानी रुको राजस्थान में लिख देता हूं। राजस्थान में राजस्थान में प्रवेश कहां से होती है? खादू नाम का गांव है बांसवाड़ा के अंदर, जहां से इसका प्रवेश होता है। देखो प्रवेश खादू गांव, ठीक है। खादू गांव बांसवाड़ा में है। खादू गांव बांसवाड़ा में है। और बांसवाड़ा, एक मिनट रुको, इसमें थोड़ा अलग लिख देता हूं, सही से बना देता हूं मैं इसको एक बार। ये थोड़ा जगह कम है इसलिए ऐसा ही नाम है, ठीक है ना। जगह कम है तो देखना, समझ जाना सिर्फ आप। ये बांसवाड़ा, यहाँ पे बांसवाड़ा है, कहां पे है? इधर यहाँ पर बी लिख देता हूं तो बांसवाड़ा समझ जाना। यहाँ पे बांसवाड़ा है। और बांसवाड़ा में प्रवेश करती है कौन से गांव से? खादू गांव के निकट से, यानी खादू गांव के पास से ये प्रवेश करती है बांसवाड़ा के अंदर। इधर मध्य प्रदेश आ गया ना, ये देखो इधर मध्य प्रदेश आ गया इधर। और ये बांसवाड़ा ऐसा ऐसे ऐसे बांसवाड़ा आ गया ऐसे, ठीक है। तो यहां से अपमेरु पर्वत कहां है? यहाँ पे है, जहां धार जिला है। धार जिला है मध्य प्रदेश के अंदर, यहां से प्रवेश करती है खादू गांव। यहाँ पे देखो खादू गांव है बांसवाड़ा का, जहां से ये माही नदी प्रवेश करती है। और ऐसे देखो ऐसे बांसवाड़ा के अंदर प्रवेश करती है। और जैसे ही प्रवेश करती है, ठीक है, तो उस पर एक बांध बनाया गया है। कौन सा बांध? यहाँ पर एक बांध जो बनाया गया है प्रवेश
करती है राजस्थान के अंदर माही बजाज सागर। इस बांध का नाम क्या गया है? बांध लिख लो, दूसरा मार्कर ले लेता हूं 1 मिनट, इसमें साफ दिखाई देगा या नहीं देगा। बांध, बांध लिखो माही बजाज सागर। माही बजाज सागर बांध है तो कहां पे है? बांसवाड़ा में है। बांसवाड़ा के अंदर माही बजाज सागर बांसवाड़ा के अंदर है। बांसवाड़ा में कौन सा गांव के पास है ये? कौन सा गांव के पास है? बोरखेड़ा। बोरखेड़ा गांव है। एक मिनट यहां लिख देता हूं, बोरखेड़ा। बोरखेड़ा, बोरखेड़ा बांसवाड़ा के अंदर है, जहां ये बांध बनाया गया है। कौन सा बांध है? माही बजाज सागर बांध बनाया गया है। ठीक है, ये तो आप समझ गए कहां पर प्रवेश करती है और कहां से इसका उद्गम स्थल है, यानी मध्य प्रदेश से इसका उद्गम स्थल है। और राजस्थान राज्य के अंदर बांसवाड़ा यानी खातू गांव के निकट से होकर के बांसवाड़ा जिले में प्रवेश करती है। और बांसवाड़ा के अंदर बोरखेड़ा गांव है, जहां इस पर बांध बनाया गया है माही बजाज सागर के नाम से। और बांध के बाद जो पानी बचता है ना, वो कहां पर हो जाता है? कागजी पिकअप सुरक्षित रहता है। एक्स्ट्रा जल होता है ना, वो कागजी पिकअप उठाने का जो पानी पिकअप यानी पानी उठाने का जो सिस्टम बना होता है, उसमें उसको डाल देते हैं, जहां से पानी को उठा लिया जाता है। कोई खेती करने के कोई भी काम में उसको ले लिया जाता है। और चौथा इसमें क्वेश्चन बनेगा कि कितनी बार कर्क रेखा काटते हैं? ये जो माही नदी है ना, ये 2 बार कर्क रेखा काटती है। कर्क रेखा को 2 बार काटती या पार करती है। ठीक है, पार करती है। ये माही नदी जो है राजस्थान के अंदर जो कर्क रेखा गुजरती है बांसवाड़ा से अंदर के, ये 2 बार उसको पार करती है। क्यों, कैसे पार करती है? देखो, क्योंकि ये नदी ऐसे आई है, किस प्रकार अंदर प्रवेश करती है? ये आ गया आपका मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश ये धार जिले से आती है, जहां से उद्गम होती है, और राजस्थान के अंदर बांसवाड़ा जिले में प्रवेश करती है। बांसवाड़ा में जाकर के ये बांसवाड़ा और डूंगरपुर की सीमा बनाती है। ये बांसवाड़ा आ गया और इधर ये डूंगरपुर आ गया। ठीक है, डी लिख देता हूं और यहाँ बी लिख देता हूं। तो ऐसे सीमा बनाती है, क्योंकि उल्टे और फिर इधर आकर के गुजरात आ जाता है, इधर साइड में आ जाता है गुजरात। कहां पे? ये गुजरात है अपना, ये भारत का राज्य गुजरात। ठीक है, गुजरात की खंबात की खाड़ी में विलय हो जाती है, यानी मिल जाती है खंबात की खाड़ी में। तो इसका मतलब ये ऐसे प्रवेश करती है, तो ये उल्टा यू बनाती है ऐसी। ठीक है, और कर्क रेखा ऐसे गुजरती है। देखो, बांसवाड़ा जिले से होकर के कर्क रेखा 23.5 डिग्री अक्षांश पर कर्क रेखा गुजरती है। तो ये उल्टा यू बनाती है। एक बार तो यहां से कट गई कर्क रेखा और एक बार यहां से कट गई, तो ये 2 बार माही नदी कर्क रेखा को कितनी बार काटती है? 2 बार काटती है। ठीक है, और इसकी लंबाई कितनी है? लंबाई इसकी है 576 किलोमीटर और राज्य के अंदर 171 किलोमीटर है लंबाई। देखो, लंबाई इसकी है 576 किलोमीटर और राज्य में लंबाई कितनी है? राज्य में लंबाई इसकी है 171 किलोमीटर। ठीक है, राज्य में लंबाई इसकी कितनी है? 171 किलोमीटर है।
यानी बांसवाड़ा के खातू गांव से प्रवेश करती है और जब बाहर निकलती है राजस्थान से दोबारा गुजरात के अंदर यानी खंभात की खाड़ी में गिरती है। राजस्थान की सीमा के अंदर अंदर इसकी लंबाई 171 किलोमीटर नापी गई है। ठीक है, यहां तक समझ गया आ गया। और एक बात और, ये जो बोरखेड़ा बांध है ना माही बजार सागर मोरखेड़ा के अंदर है, माही बजार सागर यानी बोरखेड़ा गांव के अंदर जो माही बजार सागर बांध बना, यह राज्य का सबसे लंबा बांध, सबसे लंबा बांध, सबसे लंबा बांध कौन सा है? माही बजार सागर है। इसकी लंबाई कितनी है? 3600 मीटर यानी 3 किलोमीटर और 600 मीटर, 3.6 किलोमीटर भी लिख सकते हो और 3600 मीटर भी आप लिख सकते हो। ठीक है, 3.6 किलोमीटर भी लिख सकते हो और 3600 किलोमीटर भी आप नहीं 3600 मीटर भी आप लिख सकते हो। तो ये राज्य का सबसे लंबा बांध है माही बजार सागर, बोरखेड़ा गांव के पास में है, बांसवाड़ा में है। कभी देख के आना हो तो देख के आना। ठीक है, और फोटो भी खींच सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। आपको घूमने का मन है तो घूम के आ जाना, माही बजार सागर देख के आना। ठीक है, और नदी भी देखना, माही नदी है वो भी देखना उल्टा युग कैसे बनाती है। तो किसके आकार में बहती है? माही नदी उल्टे दिखाई दे रहा है कि नीचे? ठीक है, दिखाई दे रहा है। उल्टे यू के आकार में, उल्टे यू के आकार में प्रवाहित होती है। उल्टे यू के आकार में प्रवाहित होती है, यानी उल्टा यू मतलब सही तो यू ये हो गया, लेकिन ये उल्टी बहती है ऐसे ऐसे, यहां से चलती है और यहां से बांसवाड़ा के अंदर खातू गांव से होकर के ऐसे बाहर निकल जाती है। ये मध्य प्रदेश आ गया, ये राजस्थान के अंदर आ गया, ये अंदर गुजरात, ऐसे गुजरात बना हुआ है। और यहाँ खंभात की खाड़ी है, चलो बाद में बताऊंगा आपको थोड़ा सा इसको मिटा करके। ठीक है, एक बार इसको मिटा देता हूं, यहां तक नोट कर लेना। नक्शा बना दूंगा बड़ा सारा, फिर आपके और समझा दूंगा। ठीक है, एक और लिख लो, चलो आगे दिखाता हूं। एक बार मिटा देता हूं, पूरा नहीं आएगा, इसको नोट कर लेना। ठीक है, इसको आप नोट कर लेना। कर्क रेखा को 2 बार काटती है, इसका आकार यू, उल्टे यू के आकार में बहती है ये, और इसका उद्गम स्थल अपमेरु पर्वत धार में यानी मध्य प्रदेश में है, वहां से इसका उद्गम स्थल है। और इसमें एक और बांध बनाया गया है जो गुजरात के अंदर है, कौन सा? कंडाना बांध। दूसरा बांध इसका है कडाना बांध। कडाना बांध जो कहां पे है? गुजरात में है। और ये जब परियोजना थी ना नदी की, ये दोनों राज्यों की है। कौन किन किन के राज्यों की? गुजरात और राजस्थान की संयुक्त परियोजना इसके गुजरात व राजस्थान की संयुक्त परियोजना है ये राजस्थान और गुजरात की, जिसमें राजस्थान का पानी का हिस्सा कितना प्रतिशत है? 45%। लिखो, राज्य का पानी का हिस्सा
पानी का हिस्सा कितना प्रतिशत है? 45% है राजस्थान का पानी मिलता है और 55% किसको? गुजरात को। ठीक है। और इसको सहायक नदियां कौन कौन सी है? तो जाखल नदी है और जाखल की भी 2 सहायक नदियां हैं, सरमई करमई। ठीक है, सहायक नदियां तो होती रहेगी, आगे बता दूंगा। एक बार इसको मिटा देता हूं। ठीक है, यहां तक नोट कर लेना क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे जो आपको लास्ट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी निकाल के बता दूंगा। ठीक है, माही बाजार सगल आपको बता दिया। एक और इसको आदिवासियों की क्या कहते हैं? इसको एक क्वेश्चन बहुत बार आता है इसमें, आप पीछे के पेपर उठा के देख लेना, जिसमें इसके कौन कौन से नाम से पुकारा जाता है, यानी दूसरे नाम की क्या किस नाम से पुकारा जाता है? आदिवासियों की गंगा। एक तो ये नाम है इसका, आदिवासियों की गंगा। ठीक है, दूसरी है काठल की गंगा। काठल की गंगा दूसरी है काठल की गंगा। पहली तो आदिवासियों की गंगा, दूसरी काठल की गंगा और तीसरी क्या है? दक्षिण भारत की स्वर्ण रेखा। और बागड़ की भी गंगा इसको बोलते हैं, दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा। बागड़ की गंगा किसको बोलते हैं? बागड़ की गंगा के नाम से किसको जानते हैं? और दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा कौन? 1 2 तीसरी और चौथी को दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा। इसके उपनाम कौन कौन से हैं? आदिवासियों की गंगा, काठल की गंगा, बागड़ की गंगा और दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा। यानी क्योंकि दक्षिण राजस्थान में ही पड़ जाती है ना, इधर बांसवाड़ा दक्षिण राजस्थान में है तो ये दक्षिण में पड़ती है, दक्षिण राजस्थान की गंगा स्वर्ण रेखा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और आपको नोट कर लो साइड साइड जल्दी जल्दी साथ साथ में। और कर्क रेखा को 2 बार काटती है, आपको बता दिया, नोट कर लेना। और जो सुजलाम और सुफलाम की क्रांति हुई थी ना, तो वो इसी नदी से संबंध रखती है। कौन सी क्रांति? सुजलाम और सुफलाम क्रांति इसी नदी से संबंध रखता है। और इसके प्रवाह क्षेत्र को क्या कहते हैं? 56 का मैदान। किसका? 56 का मैदान। इसके प्रवाह क्षेत्र को इधर लिख दो, प्रवाह क्षेत्र को 56 का मैदान क्या बोलते हैं? इसको प्रवाह क्षेत्र को 56 का मैदान बोलते हैं। लेकिन इसके ध्यान रखना, उपनाम अवश्य ही पूछे जाएंगे। नोट कर लो, आज की उपनाम अवश्य ही पूछे जाएंगे। ठीक है, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। तो चलो आपको एक नक्शा बना करके आपको समझा देता हूं, तो ये नोट कर लेना। कंडाना बांध कहां में है? गुजरात में। कौन सी नदी पर? माही नदी पर।
और गुजरात राजस्थान की ये संयुक्त परियोजना है। और राजस्थान राज्य का पानी का हिस्सा कितना है? 45% इसका हिस्सा है। और राज्य ये तो आएगा। और इसकी उपनाम कितने हैं? 4 उपनाम है। कौन कौन से? आदिवासियों की गंगा, काठी की गंगा, बगड़ की गंगा और दक्षिण राजस्थान की श्रवण रेखा। और प्रवाही क्षेत्र को क्या कहते हैं? इसको छप्पन का निदान कहते हैं। यहां तक नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी आपको एक नक्शा बना करके समझा देता हूं जिससे आपको बढ़िया से समझ में आ जाए। क्योंकि टाइम तो थोड़ा ही है, बचा है, थोड़ा जल्दी जल्दी समझा देता हूं। 20 मिनट होने को है यार। ये समझ आना। ये बांसवाड़ा आ गया, ये इधर मध्य प्रदेश आ गया, एमपी यहां तक है इसका, यहां तक। ठीक है, ये धार गांव से, धार जिले से आती है, प्रवेश करके और बांसवाड़ा जिले के होकर यहाँ डूंगरपुर आता है। डूंगरपुर यहां से प्रवेश करती है और यहाँ वापिस से खंबात की खाड़ी यहाँ है। खंबात की खाड़ी में ये गिर जाती है। तो इसका मतलब ये, और ये कर्क रेखा 23.5 डिग्री कर्क रेखा यहां से गुजरती है, 23.5 डिग्री यहां से गुजरती है। तो ये यू उल्टे यू आकार में बहती है ना, तो इसका मतलब पहले तो यहां से कट गई और फिर यहां से ये कर्क रेखा को 2 बार पार करती है, उल्टे यू के आकार में बहती है। और इधर गुजरात राज्य आ गया, ऐसे देखो, ऐसे गुजरात राज्य आ गया। और यहाँ पर खंबात की खाड़ी है जहां पर ये गिर जाती है, यानी विलय हो जाती है, खंबात की खाड़ी में मिल जाती है। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और कैसी लगी आपको क्लास ये भी कमेंट करना। ठीक है, जय हिंद, राम राम।